खाटू में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो खाटू श्याम जी से असीम प्यार करता था। वो खाटू श्याम जी का इतना दीवाना था कि सुबह शाम जब तक वो मंदिर न जाए उसे किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मंदिर में जब भी भंडारा होता वो प्रमुख रूप से भाग लेता था। एक दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हो गई और जिस दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हुई उसी दिन ब्राह्मण का श्री श्याम मंदिर में ड्यूटी लग गई। ब्राह्मण परेशान हो गया कि वो क्या करे तो क्या ना करे। बेटी की शादी भी जरूरी है और बाबा श्याम की आज्ञा भी ठुकरा नहीं सकता। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर यह बात वो अपनी पत्नी से बताएगा तो उसकी पत्नी नाराज हो जाएगी। वो कहेगी कि क्या कोई अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है। एक दिन अगर तुम भंडारे में नहीं जाओगे तो भंडारा रुक नहीं जाएगा, कोई और संभाल लेगा, लेकिन बेटी की शादी दोबारा तो नहीं होगी। ब्राह्मण परेशान हो गया। वो जानता था कि कुछ भी हो जाए उसकी पत्नी उसे भंडारे में जाने नहीं देगी, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वो अपने बाबा श्याम से नजरें नहीं चुरा सकता था, तो उसने अपनी बेटी की शादी के दिन ही अपने घर में बिना बताए चुपचाप समय से पहले ही मंदिर पहुंच चुका था। मंदिर में जाकर प्यार से सबको भंडारा खिलाया और शाम होते ही जल्दी से घर वापस पहुंचा, क्योंकि बेटी की शादी में भी पहुंचना था। लेकिन ब्राह्मण को पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी और बिटिया की शादी होकर बिटिया की विदाई भी हो चुकी थी। वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उससे बोली, आओ चाय पी लो, बहुत थक चुके होंगे। सोचने लगा कि घर वाले कोई भी उसे डांट नहीं रहे और ना ही परिवार के कोई भी सदस्य उससे कोई सवाल कर रहा है कि वो शादी में नहीं था। फिर भी पत्नी सही से उसे प्यार से बात कर रही थी। ब्राह्मण ने भी सोचा, छोड़ो, क्या गरे मुर्दे उखाड़ना है, जो हो गया सो हो गया, सब प्रभु की इच्छा है। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कुछ दिनों के बाद बेटी की शादी में जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर शादी का एल्बम घर पर देके गया। ब्राह्मण ने सोचा, इस शादी में तो मैं शरीक हुआ नहीं था, चलो एल्बम देख लेता हूँ बेटी की शादी कैसे हुई थी। मगर यह क्या, वो देखता ही रह गया। इस शादी में हर जगह उसकी भी तस्वीर है, जो जगह जगह विवाह की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, प्रभु तेरी लीला कैसी है। वो रोता हुआ बाबा श्याम के मंदिर पहुंचा और बाबा श्याम के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु मैं जीवन भर तुम्हारी नियमित रूप से इसी प्रकार से सेवा करता रहूंगा। तो बाबा श्याम इसी प्रकार से अपने भक्तों की बातों को सुनते हैं और जब भक्त कठिनाई में होता है, परेशानी में होता है, तो बाबा श्याम इसी प्रकार से अपने भक्त की लाज बचाने के लिए आते हैं। तो जो भक्त बाबा श्याम के चरणों में इस प्रकार से समर्पित रहता है, बाबा श्याम उन सभी की बातों को सुनते हैं और उस पर अपनी मोहर लगाते हैं। ये है बाबा श्याम के अद्भुत बातें और ये है बाबा श्याम के चमत्कार। तो भक्तजनों, आपके साथ भी बाबा श्याम के ऐसे ही चमत्कार होंगे, तो बाबा श्याम में पूर्ण आस्था बनाए रखें। जय श्री श्याम।